What I could notice was the Pakistanis had launched a counter attack, and यहाँ से मैं देखता हूँ कि कैप्टन विक्रम बत्रा फायर करते 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 मेरे पास दौड़ते हुए आ रहे हैं। एंड जैसे डस्ट सेटल हुआ, रिंगिंग साउंड हो रहा था, वो कुछ कम हुआ, देन आई रियलाइज द फर्स्ट थिंग आई सी इज कैप्टन विक्रम बत्रा मेरे सामने खड़े हुए फायर कर रहे एनिमी के पास। एंड मुझे बोलते हैं, नवीन तू डरना नहीं, मैं आ गया हूँ। एंड देन आई न्यू कि मतलब मैं अभी तक नहीं मरा हूं तो आगे भी नहीं मरूंगा। आई पिक्ड अप माय AK-47 स्टार्टेड फायरिंग टुवर्ड्स द एनिमी। नमस्ते, मैं शकुंतला भंडारकर एक वीर नारी हूं। आज आप सब लोगों को स्वागत है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मेटामॉर्फ्स एक स्वयंसेवी संस्था है जो देश के पूर्व सैनिक और वीर नारियों के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य है देश हित। आज हमारे साथ खास मेहमान है मेजर DP सिंह और कैप्टन नवीन नंजप्पा, सेना मेडल रिटायर्ड। मैं इन दोनों को मेटामॉर्फ्स के चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैप्टन नवीन नंजप्पा, सेना मेडल रिटायर्ड, वे हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करते हैं और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बापूजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दावणगेरे से किया है। और उनका एक बचपन का एक सपना था कि वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करें। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने 13th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में 1999 में ज्वाइन किया था और उन्होंने कारगिल वॉर में भी भाग लिया है। 6 महीने के सर्विस हुए थे जब उन्होंने 120 सोल्जर्स को लेके पॉइंट 4875 में ऑपरेशन में भाग लिया था। इसी अटैक के दौरान उनको अपना कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है और जो राइफलमैन संजय कुमार है उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है। उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान काफी कठिनाइयों के सामना करने के बाद वो आज हमारे साथ उनकी जर्नी यहाँ तक कैसे था उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हम आए हैं मेटामॉर्फ्स के वीर नारी सीरीज में आपको ये सब बताने के लिए। मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मेजर देवेंद्र पाल सिंह एक कारगिल वॉर वेटरन है। उनको ये औप विजय के दौरान उनको बहुत चोट लगी। He was injured very badly and being declared dead. मेजर इंडिया's फर्स्ट एम्पुटी मैराथन रनर है जो इंडिया के ब्लेड रनर के नाम से जानते हैं और he has successfully completed 18 half marathons till date, including 2 extreme high altitude conditions. So ये 18 half marathon दौड़ चुके हैं और उसमें से 2 हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में भी उन्होंने किया है। इनका ट्रेनिंग IMA देहरादून में हुआ है और वो 7 डोगरा में कमीशन हुए थे 1997 में। He worked in the Army Ordnance Corps till 2007. He is a quadruple Limca record holder with the latest Limca People of the Year Award 2016. Honored by Canadian government, he was conferred the Rex Karamveer Global Fellowship for the year 2014 and 15. इनके शरीर में सारी जगह में लगने के कारण उनको 100% डिसेबल्ड
कर दिया गया था, मतलब उनको मेडिकली अनफिट कर दिया गया था। फिर भी उन्होंने आर्टिफिशियल लिम्ब डाल के काफी कुछ हासिल किया है। तो हम अपना वीर योद्धा मेजर डीपी सिंह को इस हमारे मेटामॉर्फ्स चैनल में स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम, और सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा प्रणाम। जय हिंद। So, Major DP Singh is also called the Blade Runner. तो आज हम मेजर डीपी सिंह से सुनना चाहते हैं कि कैसे था आपका जर्नी एंड क्या हुआ था वो कारगिल ऑपरेशन में। मेरी यूनिट जो थी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अखनूर सेक्टर में पोस्टेड थी, और ऑपरेशन विजय से पहले वहां पर शांत ही था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन ऑपरेशन विजय के दौरान पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जैसे आग लग गई थी, और हमारे इलाके में भी बहुत गोलाबारी, क्रॉस एलसी ऑपरेशन होते थे। कई ऐसे खतरनाक ऑपरेशंस भी हुए थे जिसमें पूरी की पूरी पोस्ट जला दी गई थी। तो डेंजर पूरा था, और मेरी पोस्ट बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दुश्मन की पोस्ट से 80 मीटर की दूरी पर थी। तो यंग ऑफिसर हूँ मैं, सिर्फ 1.5 साल की नौकरी थी, और पूरा जोश जुनून भरा रहता था, और कुछ ना कुछ नॉटी एक्टिविटी चलती रहती थी। तो अक्सर जो है हमारे पास एक एमुनेशन है, एक वेपन है, रॉकेट लॉन्चर, आरएल बोलते हैं जिसको, उसका मैं बहुत यूज करता था। और उसमें एक पर्टिकुलर एमुनेशन होता है जिसमें एयर बस्ट पॉसिबल होता है, तो दुश्मन की पोस्ट के ऊपर जाके फटेगा और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो उस चक्कर में उनकी थोड़ी सी बैंड बजा रखी थी मैंने, और यही कारण था शायद कि थोड़े वो परेशान थे और उन्होंने सडनली फायरिंग बंद कर दिया। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है, थोड़ा ब्रेक मिल गया। लेकिन जब 24 घंटे के बाद भी फायरिंग बंद रही, तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया था कि कुछ कहीं पे गड़बड़ हो रही है। इतना लंबा ब्रेक, ये कोई सास बहू का सीरियल नहीं है जहाँ पर 24 घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए। तो और वो वही हुआ, 48 घंटे के बाद उन्होंने सडनली अर्ली मॉर्निंग फायरिंग स्टार्ट किया और मोर्टार के बॉम्ब यूज किए, क्योंकि दे हैड टारगेटेड मी स्पेसिफिकली। उस पर्टिकुलर अटैक में उन्होंने मेरे को 2 दिन तक रेक्की करके मूवमेंट को ट्रैक किया था, और जो बॉम्ब था वो मुझे ही टारगेट करके उन्होंने फायर किया। पहला बॉम्ब मुझसे थोड़ा दूर गिरा, जिसकी आवाज से मुझे पता चल गया था कि दूर गिरा है, लेकिन दूसरे बॉम्ब का जब तक रिएक्शन करता है तब तक उन्होंने करेक्शन करके फायर कर दिया था, और वो 1.5 मीटर की दूरी पे गिरा। बस यही थी अपनी कहानी। उसके बाद सब शांति हो गई, क्योंकि मतलब मेरे पर्सनल उसमें तो मैं अनकॉन्शियस हो गया था, तो मेरे लिए शांति थी। बट मेरे 7 डोगरा के जो जवान थे शूरवीर, और जो अफसर साहिबान हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे, और जो बगल वाली यूनिट्स के थे, उन सब ने कोऑर्डिनेटेड फायरिंग करके धुएं की चादर बना के मुझे वहां से इवैक्यूएट किया। और पीछे कैप्टन जोशी आरएम में हमारे, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मुझे अपने ऊल जुलूल सवालों को पूछ पूछ के जगा के रखने की। जो रास्ता था एमएच पहुंचने तक का, मैं इरिटेट भी हो रहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है, मेरी बत्ती बंद हो रखी है और ये पूछ रहा है कि पिताजी का नाम क्या है। भैया तुझे क्या लेना पिताजी के नाम से। लेकिन वो उनकी जरूरत थी, क्योंकि वो मुझसे बातें करना चाहते थे ताकि मैं बेहोश ना हूं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि बहुत खून बह चुका था और बॉम्ब के टुकड़े पूरे शरीर को छलनी कर चुके थे, और रास्ते में कार्डियक अरेस्ट भी हो गया था, इसलिए मुझे याद है कि एक सवाल का जवाब जब देते देते मैं सो गया, और मुझे नहीं उसके बाद पता चला क्या हुआ। तो हालत बुरी होने के कारण जब हॉस्पिटल में रिसीव किया गया था, तो डॉक्टरों ने बोला कि, वो जो सर्जन थे पर्टिकुलरली, उन्होंने बोला कि ये तो डेड बॉडी है, तो डेड डिक्लेयर कर दिया था। मगर वहाँ पर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक सीनियर डॉक्टर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल राजिंदर सिंह, उन्होंने गिव अप नहीं किया।
और उन्होंने इंटरवीन करके जब कहीं से कुछ नजर आया होगा, कहीं पे कोई जान बची हुई है, तो बचा लिया। तीसरे दिन मुझे होश आया, लेकिन मेरे पाँव में गैंग्रीन हो चुका था तब तक, और गैंग्रीन होने के कारण मुझे फर्दर एक्सप्लोरेटरी सर्जरी वगैरह की गई पाँव की, और फर्दर इवैक्यूएट कर दिया गया उधमपुर। उधमपुर पहुंचने पे पट्टी खोल के जब उन्होंने बताया कि आपका पाँव काटना पड़ेगा, तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो मैंने डॉक्टर को यही जवाब दिया था कि सर, सूट योर सेल्फ बेस्ट, आपको ज़्यादा बेटर पता है, जितना बचा सकते हो तो बचा लो, और अदरवाइज कटेगा ही कटेगा। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा पाँव कट रहा है तो जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या होगा, कौन शादी करेगा, एंड जैसे लोग बोलते रहते हैं, वो सब बकवास की बातें। लेकिन ये हमेशा मैं गर्व महसूस करता हूँ कि जब डॉक्टर ने मुझे ये बात शेयर करी, ब्रिगेडियर अशोक कुमार, उस समय कर्नल अशोक कुमार, और तो मुझे दिल के अंदर एक ख्याल अपने आप आया, और वो बहुत ही स्पिरिचुअल ख्याल मैं मानता हूँ था, क्योंकि इतना पावरफुल थॉट था कि मैंने सोचा अब देखते हैं कि एम्पुटीज या डिसेबल अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, और शायद मैं कुछ ऐसा कर पाऊं जिसमें एक दिन ना सिर्फ अपने ऊपर गर्व महसूस हो, बल्कि पूरी दुनिया मुझ पे गर्व करे। तो ये ख्याल आना एक यंग ऑफिसर के लिए, जिसकी बत्ती बंद हो रखी है, चोटें लगी हुई हैं, और टांग कटने वाली है, आसान चीज नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऊपर वाले की कृपा थी, कुछ स्पिरिचुअल थॉट था। मगर दूसरा जो मेरा विचार था वो ये था कि मैं कभी अपनी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा क्वालिटी से, और ये चीज को फॉलो करते करते पहला विचार जो है आज की डेट में, अगर आप देखो, एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है।